सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आज फिर से जा रहे हैं सेवा पे। तो आज वहाँ समझाएंगे राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। तो राजयोग की जो अष्ट शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं तो इसमें बताएंगे। तो आप लोग भी देखना और कोर्स करना। और साथ में जा रही है दीदी। और ये भी समझाया जाएगा राजयोग के आधार तथा विधि परमात्मा से कैसा अपना संबंध जोड़े हैं। तुम्हारा जुड़ा है? मेरा जुड़ा है। तभी जब अपना जुड़ा होगा तभी तो दूसरों का जोड़ पाएंगे। और लोगों का जुड़वाना है। मेरा तो जुड़ा है तभी तो हम फिर और भाई बहनों का जुड़वा पाएंगे। और अगर हम संबंध भूल भी जाएं तो फिर हम जोड़ भी लेते हैं। तो अभी गुजियाँ बना ली हैं क्योंकि ले जाना है इनको भोग के लिए। और ये मीठे समोसे बना रहे हैं और बनाने वाले ये हैं बिना खोए के मीठे समोसे। तो इस कढ़ाई में सेक रहे हैं मीठे समोसा। अभी इनको भोग के लिए लेके जाएंगे। अभी मीठे नहीं है, मीठा करेंगे इनको चीनी अभी में ये पाके। शक्कर में पागे जाएंगे। इनको सेक रहे हैं मंदी मंदी आंच में। बहुत टेस्टी बनते हैं। आप नाश्ता के लिए बना सकते हैं, कोई आपके यहाँ गेस्ट आए मेहमान आए सबके लिए बना के रखो। और ये जब ही बनते हैं जब गुजिया बनती है। तो ये हमने गुजिया बना ली है, आप लोग भी आना खाने के लिए। और ये हमारी गुजिया खुल गई है ये। और इसका कारण ये है कि खोया ज़्यादा हो गया। खोया ज़्यादा हो गया। इनसे पूछ लिया करो कारण। प्योर मावा है इसलिए। ये बन गए मीठे समोसा। इनको चाशनी के अंदर पाग दिया है, मना इनको चाशनी में डुबकी लगवा दी है। ये देखो कितने टेस्टी बने हैं, खिले खिले। आप लोग भी बनाना इसी प्रकार, बहुत अच्छे लगते हैं। कोई आपके यहाँ मेहमान आए भोग में देना है, टोली के रूप में देना है, आप बना सकते हैं। ऑटो में बैठ गए हैं पर बाहर तो बहुत तेजी धूप है। इतनी धूप में निकला नहीं जा रहा, कोई भी नहीं दिखता है रास्ते में धूप की वजह से। और दोपहर भी हो चुकी है। छाता लेके आए हैं, बाबा का छाता लेके लगा के दिखाएंगे अभी। प्लॉट खरीदना हो तो ले लेना। हाँ, हमारे यहाँ के बिकाऊ है यहाँ प्लाट। प्लॉटिंग हो रही। आम का पेड़ देखो कितना अच्छा है पर इसमें आम नहीं है एक भी। अब दीदी सुनाएंगे मुरली यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली के पास। जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। बाबा की सेवा के लिए हम अकेले घूम रहे हैं। हम और दीदी को देखो कोई भी नहीं दिख रहा क्योंकि सन्नाटा पड़ा है। 1 बज गया है दोपहर का। तो फिर कौन मिलेगा? तब भी आप लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हो और फिर ये कहते हो कि सेवा नहीं करते हो। अब आप ही बताओ, देखो हम पूरा घुमा घुमा के दिखा रहे, कोई भी सन्नाटा पड़ा है तक से। एक बिल्ली भी नहीं मिलेगी बचा ले। और फिर भी मतलब आप लोग परेशान करते हो, सेवा नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। इतनी तेज धूप में तो भाग रहे हैं बाबा की सेवा के लिए। थोड़ा तो अच्छा बोला करो। अच्छा बोलना आता नहीं है।
हमको तो आता थोड़ा है। बाबा की मुरली से सीख लिया करो, अच्छा बोलना। अच्छा बोला करो। और इतनी तेज धूप में हम भी आराम करना जानते हैं, लेकिन बाबा से प्यार है, बाबा की सेवा से प्यार है, इसलिए आते हैं। आ गए बाबा के बच्चे। आवाज सुन। कल्प कल्प आपसे सत्युग का स्वराज लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है, अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता, यह रचता और रचना का ज्ञान हमने राजाई कैसे ली। सत्युग में किसी को पता नहीं होगा कि हम देवी देवता कैसे बने, फिर हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ सब सुखी है, प्रजा भी सुखी है, तो पता नहीं रहता कि हमें यहाँ तुम अभी पढ़ रहे हो, फिर सत्युग में जाकर राजाई करेंगे। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते तो कहा जाता इनसे आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा जन्म मिलता है। वह है जिस्म मन मना भव, मन से मेरे को याद करो, बस इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। वह सब है भक्ति मार के धक्के, आधा कल्प ब्रह्म बच्चे जानते हो, हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले पत्थर थे, अब पारस बने हैं, धार चढ़ गई। बाबा जौहरी भी है, ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। उस तरफ है सतयुग। सतयुग में हम देवताएं, कलयुग में असुर, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं, जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे और बाकी सब मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान से सिवा प्यार से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में कोई बेकार तो नहीं है, फेरी लगाने वाले परवाने हैं। जब चाहे अपने हाथ पैर फैला ले और जब चाहे समेट ले, वो उसके पास होती है वो शक्ति। तो इसी प्रकार हमें भी जब चाहे अपनी बुद्धि को विस्तार कर लेना है और जब शक्ति। गोवर्धन कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सभी ग्वाल वालों ने एक एक ठुमकी लगाई तो गोवर्धन पर्वत उठ गया। इसी प्रकार हम सभी लोग अपने अपने को बदलेंगे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। और हम एक दूसरे के प्रति उंगली उठाते रहेंगे कि वो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अगर हम किसी के तरफ एक उंगली इशारा करते हैं तो हमारी तरफ कितनी कर रही हैं? 3 कर रही हैं। आपसे पहले हम गलत, तो हमें किसी के प्रति उंगली नहीं करनी है, ऐसे करना है मेरा भगवान अच्छा और हम अच्छे। तो हम ये अज्ञानता रूपी पहाड़ जो आज सारे संसार में फैला हुआ है, उसको हम
एक एक उंगली लगाएंगे, माना अपने को हर व्यक्ति चेंज करेगा तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। सामना करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो हम दूसरे को तो बहुत जल्दी ज्ञान देते हैं कि थोड़ा कट संबंधियों में ये कोई समस्या आती है तो मेरा आत्मा रूपी दीपक जलता है या बुझ जाता है। तो उस समय भी हमें ये पता होना चाहिए आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, वो कभी मरती गलती नहीं है। अपना आत्मा रूपी दीपक जगा के रखना है तो हम कभी हॉपलेस नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं और फिर उनको अपना ये भी नहीं पता रहता कि हमारे बच्चे कौन देखेगा। फिर दिखा रहे हैं निर्णय करने की शक्ति। तराजू हमेशा बराबर बैलेंस देता है कि ठीक है या नहीं है। तो मेरी बुद्धि क्या है, तराजू का काम करती है। तो कोई कुछ कहता है, हमें अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर ही अगला कदम उठाना चाहिए, नहीं तो वो हाल हो जाएगा कि चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। फिर पछताने से कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं होगा। समाने की शक्ति। जैसे सागर होता है, उसमें चाहे कितनी नदियां आ जाएं, वो कभी घबराता नहीं है। मीठे पानी को भी समा लेता है, खारे पानी को भी समा लेता है। इसी प्रकार मेरे भी जीवन में बहुत लोग आते हैं, कई मीठी बोलने वाले भी आते हैं, कड़वा बोलने भी वाले आते हैं। तो हमें क्या करना है, सबकी बातों को अपने अंदर समा लेना है सागर की तरह। लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। पड़ोसी ने हमसे कुछ कहा और हमने जाके उसकी बात वहाँ कह दी, समा नहीं पाई और वहाँ ट्रांसफर कर दी। फिर जिस बहू ने कहा था उसी की खिंचाई हो गई कि तुम्हारी बहू ने ऐसे कहा था, हमने उनकी सासू माँ को बोल दिया, तो बात वहीं पहुँच गई। तो हमें सबकी बातों को सहन भी करना है और समाना भी है, समाना भी है। समझ में आया? हमें सबकी बातों को सहन करना है और समाना भी है। फिर दिखा रहे हैं सहन शक्ति क्या है। जैसे आम के पेड़ में बच्चे ने एक पत्थर मारा तो वृक्ष ने हमें क्या दिया? आम दिया, फल दिया और क्या दिया? छाया, छाया भी दी। हमने पत्थर मारा तो उसने आम दिया, छाया भी दी। क्या आपका रिश्तेदार था? ये जो जगह दे, दोनों चीजें दे रहा है। चाची ने जगह दी है, दोनों चीजें दी ना। तो अगर हमें भी कोई अज्ञानता बस कोई कुछ बात कहता है तो हमें मीठा भी बोलना है और उसको शांति भी देनी है, कोई बात नहीं बेटा हो जाता है। और बदले में अगर हम लड़ जाएं तो ये हमारी मूर्खता होती है, क्योंकि वो तो एक अज्ञानता बस हमसे कह रहा है। हम तो समझदार हैं, समझदार व्यक्ति की गलती ज्यादा आती है। तो हमें एक वृक्ष की तरह, जो फला फूला वृक्ष होता है, वो छाया भी देता है और फल भी देता है। तो जो भी हमारे सामने बच्चे गलती करते हैं, गलती करने को क्या बड़े भी कर देते हैं गलती, और जो समझदार होता है वो होता है हरा फूला वृक्ष। कई नए बच्चे भी होते हैं जो इतने समझदार होते हैं, छोटे बड़ों को समझाते हैं। तो बुद्धि से जो समझदार होता है उसको ये चीजें आनी चाहिए, प्यार से समझाना है और सर पे हाथ भी रखना है। और अगर ये दोनों चीजें मेरे पास हैं तो मेरा जिंदगी रूपी सफर बहुत अच्छे से चलेगा। तो इसमें दिखा रहे हैं जैसा बच्चा होता है वैसे ही उसका पिता होता है और वैसे ही उसका बाबा होता है। शरीरधारी है ना, तो वैसे ही उसका बाबा होगा। अब इस दूसरी साइड दिखा रहे हैं जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है वैसे ही तो पिता परमात्मा ज्योति बिंदु होगा ना। तो जैसा बच्चा वैसे उसकी माँ, वैसे उसका दादी। अब यहाँ जैसे आत्मा वैसे ही परमात्मा। तो जब हम इन बुराइयों से दूर रहते हैं, काम
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गीता में बताया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार है ना, तो इनको हमें क्या करना है? छोड़ना है, तभी तो हम स्वर्ग के द्वार में जाएंगे। तो जब हम इन बुराइयों से दूर रहते हैं तो स्वर्ग के गेट हमारे लिए खुल जाएंगे। पहला होता है लोभ। लोभ माना होता है जो मेरा है सो मेरा, तेरा है वो भी मेरा। यही तो होता है, मेरा है वो सब मेरा है, लेकिन इनका बैग है ना वो भी मेरा है। तो लोभ लालच में हमें नहीं पड़ना है, अपने पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना है, तभी तो हम खुश रह सकते हैं। हम आपका कुछ ले लें, आप हमें कुछ तो बोलेंगे और जो नेगेटिविटी मेरे पास आएगी उससे हम खुश रह लेंगे? नहीं। तो जो मेरे पास है सो ही अपना रखना है, उसको कहते हैं लोभ। फिर आता है मोह। मकड़ी खुद ही माला जाल बिनती है और उसी में जाके वो फंस जाती है, कहती है हम कैसे निकलें, है ना, यही तो होता है। तो उसमें से हमें कैसे निकलना है? हमें मोह नहीं रखना है, प्यार रखना है। मोह और प्यार में जानते हो बहुत बड़ा अंतर होता है। मोह हमें रुलाता है और प्यार हमें हंसाता है। कोई मेरा बच्चा है, अगर वो 2 घंटे के लिए हमसे बोल के गया कि मम्मी हम 2 घंटे में आ जाएंगे और वो 2.5 घंटे तक नहीं आया, तो मेरे संकल्प कैसे चलते हैं? पता नहीं कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, किसी ने पकड़ ना कर, नेगेटिव चलते हैं। कभी और 3 घंटे के बाद हंसता हंसता बच्चा आता है और माँ को चिपट जाता है और माँ की यहाँ हालत खराब हो गई। कभी हमने ये पॉजिटिव नहीं सोचा कि हो सकता टीचर ने ज्यादा पढ़ा दिया हो सकता उसका ही कोई दोस्त मिल गया हो, दोस्तों से बातें करने लगा हो। हमेशा मेरे नेगेटिव ही संकल्प चलते हैं और इतने नेगेटिव तेजी से चलते हैं कि माँ की हालत खराब हो जाती है और बच्चा हंसता हंसता खेलता खेलता आता है और वो माँ को चिपट जाता है। फिर माँ कहती तू बता नहीं सकता था। लेकिन हमें भी अपने संकल्पों से ही तो सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि से संकल्प का निर्माण नहीं होता है, हमारे संकल्पों से सृष्टि का निर्माण होता है। इसको आप लोग मानते हैं? जैसा हम संकल्प चलाते हैं वैसे ही मेरे घर का वातावरण बन जाता है। हम रोज घर में लड़ाई झगड़ा करें, आपका घर कलेश का बन जाएगा, जो आएगा उसको भी घुटन फील होती है ना? तो हमारे संकल्पों से सृष्टि का निर्माण होता है। तो कुछ घटना होने वाली भी होगी, अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव होंगे तो उसका असर पॉजिटिव ही वहाँ दिखाई देगा। इसलिए अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल रखना है। फिर बैठना तो यही है, बैठना यही है, लेकिन घर जाना है, मन की बुद्धि से घर पे जाना है और वापस लौट के आना है। इनको भी जाना अपनी किचन में, पानी तो पीना है ना, हाँ पानी पी के फिर वापस आना। वापस आने उनको चलेंगे अब जल्दी आना। जाना कितना समय लगा? 2 मिनट 2 मिनट। और कितना लगा? मायके गई थी? मायके वाले घर में गई थी या ससुराल वाले में? ससुराल वाले नहीं है, मायके वाले बन जाएंगे जरूर है। दूर है। अरे दूर कछु नहीं है, मान नहीं वो तो मायके हाथ में जाइए, 1 सेकंड लगे। मतलब 2 सेकंड लगा, किसी को 1 सेकंड लगा होगा और वापस यहाँ आ गए। कैसे गए थे? ट्रेन से? नहीं मन से गए थे और वापस यहाँ आए। अब भगवान को याद करने के लिए कौन सा एरोप्लेन चाहिए? मन से बुद्धि लिए मन बुद्धि से हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? परमात्मा की। अब वहाँ आपको देखना है कि परमात्मा अभी नहीं, बाद में पीऊंगी। वहाँ आपको देखना है कि परमात्मा ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है। कैसा है परमात्मा? ज्योति बिंदु। शिवलिंग देखिए सब में, शिवलिंग। वही शिवलिंग अपने आंखों के सामने बसाना और शिवलिंग से
जितनी भी किरणें आ रही हैं मेरे पास आ रही हैं। जैसे सूरज निकलता है तो हम जैसे ही देखते तो ऐसे लगता है मेरे पास किरणें आ रही हैं और उनसे हम शक्तिशाली बन रहे हैं। मेरे अंदर की निगेटिविटी खत्म हो रही है, या सर्दी सी लग रही तो गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, ऐसे होता है ना। तो परमात्मा से जब हम अपना संबंध जोड़ते हैं तो मेरे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत सब खत्म हो जाता है। ऐसे अपने अंदर महसूस करना और मन ही मन परमात्मा से बातें करना। बातें कौन सी करनी है आपको पता है? जो अभी आप लोग हमसे करते हैं बीच बीच में, कभी अपने घर की बताते हैं, कभी किसको बताते हैं, तो ये बातें सब परमात्मा को सुनाना, क्योंकि वही आपका माता है, पिता है, सासू है, ससुर है, पति है, बच्चे हैं, सब वही है ना। आपके पति का भी पति है, बच्चों का भी बच्चा है, माता का माता है, पिता का पिता है, तो उनसे सारी बातें शेयर करेंगे। यही है परमात्मा से बातें करना। जैसे आप फोन से मायके में मम्मी से बातें करते हो, क्या बातें करते हो? लिख के रख लेते हो, अंदर की बातें बताते हो। आज ये हुआ, आज हमने ये सब्जी बनाई, कल वो बनाएंगे, परसों ये बनाई थी और वो ऐसे बात हुई थी। अंदर से निकलता है जहाँ प्यार होता है। अब भगवान से प्यार है तो बातें कहाँ से आएंगी? हम लिख के दे देंगे, चलेगा? अंदर से आएंगी बातें, तो सब बातें आप सुना देना भगवान को। मन आपका हल्का हो जाएगा और आपको एक खुशी मिलेगी कि भगवान से मेरा संबंध। यही है राजयोग मेडिटेशन, परमात्मा को याद करने की सहज विधि। अब ऐसे ही याद किया करना आप लोग, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपका मन लगे उसको सब सुना देना, तो हमें सबके अंदर अच्छाई दिखती। धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ के नशे में रहना है। अभी यहाँ बैठे हैं, भले शादी होगी, बच्चे हैं आपके, लेकिन अगर बचपन की फीलिंग आ जाए तो आपके चेहरे की स्माइल बता देगी कुछ याद चेंज हो जाती है। हम स्टूडेंट लाइफ में ऐसे जाते थे, उस कॉलेज में जाते थे, मम्मी खाना बनाती थी, हम पैक करते तो भागते थे। फीलिंग वो बता देता है चेहरा, सब नया नया लगता है ना, खुशी होती है ना स्टूडेंट। अब यहाँ जो बातें हो रही वो खाना बनाते टाइम सोचना, आपको खुशी आ जाएगी कि वो ताई थी वो ऐसे कह रही थी, चाची थी वो ऐसे कह रही थी, आएगा ना आनंद। तो उस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं इस नशे में, ना कोई शरीरधारी पढ़ा रहा है, हमें कौन पढ़ा रहा है? भगवान। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। आपको नशा रहना चाहिए भगवान के बच्चे। कोई किसी का पति अच्छी पोस्ट को तो उसको नशा रहता है, हम उसकी वाइफ हैं। अब आप किसके बच्चे हो? भगवान के। जो सारे सृष्टि का पिता है, आप उसके बच्चे हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। जो सारी सृष्टि का पिता है, हम उसके बच्चे बन गए तो खुशी की समान नहीं रहती। और जिसको खुशी रहती है उसके पास कोई बीमारी नहीं आती, क्योंकि बीमारियां भी टेंशन से आती हैं, गुस्सा से आती हैं। तो इन सब से हम जब दूर रहेंगे तो खुशी तो मेरे पास आएगी, मेरा परिवार खुश, हम खुश, सदा हैप्पी। सबसे अच्छा व्यवहार करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटे जानते हो? कांटे, वो लकड़ी वाले कांटे नहीं, बबूर के भी कांटे नहीं, अरे वो ताव वाले कांटे, हमारे अंदर क्रोध नहीं है। ताव वाले कांटे, गुस्सा वाले कांटे। कई लोग ताव में इतना उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वो कांटे चुभा के जाते हैं। क्रोध मत है, क्रोध और अगर हमने कोई चीज दे दी
और हमने बच्चे से मैसेज भिजवा दिया, मेरे यहाँ वो चीज़ खत्म होगी तो दे दी वाली चीज़ है। हम ताव में आए ले कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ वाली उस ताव की बात कर। तो अगर जोन से प्यार से हम लेंगे उसी प्यार से हम उसी वापस भाव से करेंगे। दे दो। तो हमें भी अच्छी बात है। फूल बनाने की सेवा करनी है। नहीं फूल बनाना सही है। बात है। बोल के ले तो ले गई तो ले वो अपने अगर वो ताव में आए कांटे चुभाने आए तो वो आपका काम उनको शीतल बना तो देगा। हम अपने आप का ये बताओ लई तो खुशी से दें कितने ताव में देंगे काम पहुंच गए और फूल काटे नहीं हो जाता है ऐसा। तो हमें फूल बनना है और बनाना है। अब फूल में भी क्वालिटी होती है, कई गेंदा के होते हैं, कोई गुलाब के होते हैं, कोई कौवा के होते हैं, किसी में खुशबू नहीं होती है। सबसे अच्छी खुशबू किसकी होती है? गुलाब की। अब अपने अंदर देखना है कौन से फूल हैं, केवल दिखाव वाले हैं या कांटे वाले हैं या गुलाब वाले हैं। है तो गुलाब वाले कभी कभार कांटे वाले आ आ जाते हैं। जाते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं तो अपना नहीं रुख दिखाना लगे पड़ता है। लगे तो कुछ नहीं रह जाती मन के अंदर हर चीज है। मन के अंदर हर चीज़ हर चीज है अपने देख दिलाई से तो हम परमात्मा को देख सकते हैं वैसे परमात्मा कभी नहीं देखे हैं। हाँ। हैं? और ज्ञान योग में बिजी रहना है, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। होता ही है। और जब मेरा मन खाली होगा तो उल्टी पुल्टी बातें आएंगी। उसने ऐसे कहा था, भी हमसे ऐसा कह रही, हमने कुछ नहीं कही, फिर भी ऐसे बोल फिर भी कह रहे हैं कह रही। तो उस समय आपको क्या करना है? अच्छी अच्छी बातें बोली, सोचना है कि दीदी ने मुरली में क्या सुनाया था और हमें अष्ट शक्तियों के बारे में क्या बताया था, तो मेरा मन अच्छा हो जाएगा। जब हम पॉजिटिव सोच से भोजन बनाएंगे, भगवान की याद में भोजन बनाएंगे, तो मेरा भोजन प्रसाद बन जाएगा। साथ में आपने भोजन दो प्रकार के देखे होंगे, एक तो ब्याह शादी वाला खाना और एक भागवत वाला। भागवत वाला भंडारा भागवत वाला। में सब गड्ढ, हाँ। सिंपल सब्जी और उमरिया चाटत मजा आएगा। भंडारे में वास्तव में हाथ में ले मजा आएगी। भैया धोए हैं भैया करे धो ने तब हाथ में तब भी वो स्वाद नहीं आता है। अबे मन पंखा बढ़ाए गट अरे ये बन गया। बन गया। और ब्याह शादी वाले में कोई कमी ना रह जाए, बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए, फिर वो कमी रह जाए तो मजा नहीं आता। क्योंकि भावना का फर्क था। खूब पनीर रबड़ गड्ढ दार काय की सब्जी, मजा नहीं आता। खाना तो बनो लेकिन मजा नहीं आता। भागवत में एक ही सब्जी मजा आ जाता, वो ये चटनी घर में चुप्पा लिया बंद के नेक्स्ट सही बात है। नेक्स्ट सही हो बात है। जाए तो सब खवाइया जाए, ऐसी सब्जी बनाई है मेरे घर में दाल पूरी और धरी है तो उसमें मजा आएगा। जब मैं खाई तो एक रो अच्छा कहाँ से ले आए और रोटी से स्वाद पावे खट्टी रख लिया ही हुई है। कहाँ से ले आए दाल? रमन खाएगा और जो भी खाएगा उसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो इतना काम आपको करना है, कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई लोग तो काम करेंगे नहीं। खाना तो बहनें ही बनाती हैं, बहू बनाती है, सासू माँ बनाती हैं। तो जब हम खाना अच्छे विचारों से बनाएंगे तो आप फर्क देखना बहुत बच्चे यार पति अपने भरोसा कर तो भगवान पर, कभी धोखा नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू भगवान पर, कभी धोखा नहीं होगा। अगर सुख आए हंस लेना, अगर दुख आए सह लेना। अगर सुख आए हंस लेना, अगर दुख आए सह लेना। न कहना जाके कभी जग से, प्रभु से जाके कह लेना, न कहना ना जा कभी जग से, प्रभु से आके कह
रोना नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। अरे नादान क्यों भूला किराए के मकानों में, अरे नादान क्यों भूला किराए के मकानों में, कभी तो याद कर सुना जो घर तेरा पुराना है, कभी तो याद उसको जो घर तेरा पुराना है, भरोसा कर तू भगवान पर, कभी धोखा नहीं होगा, ये जी। अभी सेवा से लौट के आ गए हैं, और सेवा करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बाबा की सेवा करके। मेन चीज़ खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और ये तो पैसे देने से भी नहीं मिलेगी, बिन मांगे मिलती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। हाँ। बाबा मोती देते हैं, खजाने देते हैं। और आते आते पकड़ ली कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। अब बनाएंगे सब्जी रोटी, पेट पूजा करनी है, क्योंकि भूख भी बहुत चरम सीमा पर है। बहुत तेज लग रही है, सारा दिन बोलते बोलते थकावट हो जाती है। और भंडारा भी खुद को ही बनाना है, फिर खुद ही खाना है। बनाने वाले भी हम ही हैं, खाने वाली भी हम ही हैं। हेल्प करने वाला कोई नहीं, कोई सिर्फ नहीं। बाबा। मेरा बाबा वही हेल्प करता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेवाओं के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।